और गाइस एक बार फिर से एयरपोर्ट पे, बट इस बार मैं दिल्ली में नहीं, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हूँ और जा रहा हूँ मेक्सिको। तो जी तकरीबन पौने 2 साल का YouTube करियर, आप जैसे 7 लाख फॉलोइंग, सब्सक्राइबर्स, 5 करोड़ व्यूज़। मगर आज से 1.5 साल पहले जब मेरे को अपनी पहली वीडियो पोस्ट किए हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे, तब मेरे चैनल पे थे 30,000 सब्सक्राइबर और 5 लाख व्यूज़, और जो टोटल रेवेन्यू 4 महीने का था सिर्फ $150। कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसीलिए उस टाइम मैंने कई ऐसी ट्रैवल सीरीज शूट करी, जैसे कि मायामी एंड मेक्सिको की बजट ट्रिप, इस आइडिया के साथ कि जहाँ पे इंडियन यूट्यूबर्स ज़्यादा नहीं जाते वहाँ जाके कुछ बनाया जाए, शायद चैनल चल जाए। मगर कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से मैंने वो सारी वीडियोज़ जो है कभी यूट्यूब पर शेयर नहीं करी। बट अब क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम है, कोई बाहर तो जा नहीं सकता, तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि ज़रा टाइम पीछे चला जाए। सितंबर 2018 में जब सिर्फ 4 महीने के साथ मैंने वीडियो शूट की थी और उसको एडिट किया जाए मेरे 2 साल के एडिटिंग एक्सपीरियंस के साथ, तो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मेक्सिको वाया मायामी। बट क्योंकि इन दोनों जगहों पे क्यूबन और लैटिन म्यूज़िक बहुत चलता है, तो क्यों ना थोड़ी वीडियो को वैसी फील दे दी जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्ट योर सीट बेल्ट्स, वाया मायामी, आई एम सपोज्ड टू टेक यू टू मेक्सिको। एक तरफ तो बेहद ही सेफ और ब्यूटीफुल फ्लोरिडा की फेमस मायामी बीच, और वहाँ की पार्टीज, और दूसरी तरफ मेक्सिको में गाड़ी रेंट करके उसके सबसे खतरनाक रीजन से निकलने की एक्साइटमेंट। मेरे को एसएचओ मिल गया पुलिस का, और उसने मेरे को कहा कि ये जगह बहुत अनसेफ है, तो इसलिए आप गाड़ी किसी भी सूरत में रोकना मत रात के टाइम पे, अगर कोई भी रोकने की कोशिश करे। तो इसलिए मैं कोई चांस नहीं ले रहा, मैं अकापुल्को नहीं जा रहा। यहीं पे एक हॉलिडे इन है, मैं किसी छोटे मोटे होटल या बीएनबी में भी नहीं रुक रहा। मैंने सीधा सर्च किया ब्रांडेड होटल कौन सा है, तो हॉलिडे इन है, उसकी तरफ जा रहा हूँ सिटी क्रॉस करते हुए, और बीच में कहीं रुकना नहीं है। और फिर ये सफर है मायामी से मेक्सिको तक के बीच रिजॉर्ट्स का। और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि मेक्सिको अमेरिकन्स और कैनेडियंस के लिए वो जगह है जो हम इंडियंस के लिए थाईलैंड है, तो बेसिकली ये सिटी मेक्सिको का फुकेट है, क्योंकि ये जानी जाती है अपनी बीचेस के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए और पार्टी और नाइट लाइफ के लिए। जो कि इस सीरीज में हम बहुत देखेंगे। और फिर दिल्ली जैसे लगने वाले मेक्सिको के कैपिटल में इसके रेसलिंग रिंग्स के बाहर रे मिस्टीरियो टाइप मास्क ट्राई करता मैं, ट्रैवलिंग देसी। बट ऑब्वियसली इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एयरपोर्ट से। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा के लोग एक तरीके से मेक्सिको को अपना थाईलैंड समझते हैं। जैसे कि हम इंडियंस के लिए थाईलैंड एक सस्ती डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ सस्ती फ्लाइट, सस्ता खाना, सस्ता रहना, सस्ता घूमना, सस्ती पार्टीज, वैसे ही मेक्सिको अमेरिकन्स और कैनेडियंस का थाईलैंड है, क्योंकि यहाँ से टिकट सस्ती मिल जाती हैं। और मैं कनाडा आया ही हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ से टिकट बुक कराई है तकरीबन 25,000 रुपये में जाना आना, कनाडा के मॉन्ट्रियल से मेक्सिको एंड मेक्सिको रिटर्न। और मैंने यहाँ से बीच में ट्रांजिट ले लिया वाया मायामी। वैसे जो हॉल्ट था वो था तकरीबन 4 घंटे का मायामी में, बट मैंने अमेरिकन एयरलाइन से रिक्वेस्ट करके उसको 3 दिन एक्सटेंड करवा लिया विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि फ़्लाइट सेम है। तो मैं 3 दिन स्पेंड करने वाला हूँ मायामी में, और उसके बाद 7 दिन मेक्सिको में, मेक्सिको सिटी में, जो कि मेक्सिको की कैपिटल है। आमतौर पर यहाँ के लोग चाहते हैं टिजुआना या फिर कैनकून, बट मैं जा रहा हूँ मेक्सिको सिटी, क्योंकि वो हिस्टोरिक, कल्चरल और पार्टी यहाँ पे।
और फ्लाइट्स में चेक करता हूँ flights.google.com पर, और इसमें एक मल्टी सिटी ऑप्शन होती है जिसमें आप सिटी ए से सिटी बी चूज़ कर लीजिए, डेट सिलेक्ट कीजिए, फिर सिटी बी से सी यानी मेरे केस में मायामी से मेक्सिको सिटी, और फिर वापस मॉन्ट्रियल। पर इस ऑप्शन की सेंस तभी बनती है अगर सारी फ्लाइट्स एक ही एयरलाइन की हों, जो इस केस में अमेरिकन एयरलाइन की अराउंड 25,000 रुपये में थी। और यूएसए की इमिग्रेशन जो है वो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे ही हो जाती है, क्योंकि कनाडा के आई डोंट नो कोई स्पेशल टाइप होंगे, तो आपको यूएस जाके इमिग्रेशन चेक नहीं करना पड़ता है। मेरा जो इमिग्रेशन चेक है वो यहाँ पे ही हो गया है। और जो भी इंटरव्यू था उन्होंने मेरे से कोई तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछे, जिनमें से पहला था कि आपका जाने का पर्पज़, तो मैंने बता दिया टूरिज़्म। और फिर उन्होंने पूछा कि कितने दिन, तो मैंने बोला 3 डेज़। एग्जिटिंग व्हेन एंड वेयर, मैंने कहा 3 दिन बाद मेक्सिको सिटी। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कनाडा में स्टेटस क्या है, तो आई सेड आई एम अ विजिटर इन कनाडा। बस यही 4 क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैंने कहा स्टैंप लगा दी एंड देन आई एम हियर। और अमेरिका की इस मेजर एयरलाइन की फ्लाइट क्योंकि अराउंड 3.5 घंटे की होती है, तो इसलिए नो एंटरटेनमेंट ऑप्शन एंड वेरी बेसिक एंड लिमिटेड लेग रूम। बस फिर मॉन्ट्रियल से उड़ के कुछ ही घंटों में फ्लाइट पहुंच गई मायामी के फेमस साउथ बीच के ऊपर, जिसके किनारे बड़े होटल्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स लाइंड अप है। और बेशतर लोगों को ये लग सकता है कि अमेरिकन एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस की तरह यूएस की सरकारी एयरलाइन है, बट यूएस की कोई नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन फिलहाल है ही नहीं। खैर टाइम था फ्लाइट से निकलकर सीधा बैगेज तक जाने का, क्योंकि इमिग्रेशन तो कनाडा में ही हो गई थी। पहुंच गया मायामी एयरपोर्ट और फिगर आउट करना है कि सिटी तक पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका क्या है। तो अपेरेंटली आई गेस एक बस है, बस नंबर 150, जो सीधा लेके जाएगी मेरे को हॉस्टल से 2 मिनट की वॉक दूर। और हॉस्टल है द रॉक हॉस्टल, और हॉस्टल्स में बुक कराता हूँ hostelworld.com से। और मायामी में मुझे रुकना था 17 से 20 सितंबर 2018 तक, जो सर्च करने पर मुझे कई सारी ऑप्शंस मिली। और ऑन एन एवरेज प्राइस था तकरीबन 1100 से 1500 रुपए पर नाइट। और 8+ रेटिंग किसी भी हॉस्टल की हो आप उसे अच्छा मान सकते हैं, बट मैं ये ज़रूर चेक करता हूँ कि उसके डोम्स और लॉकर्स पिक्चर्स में कैसे दिखते हैं, और साथ ही ये भी कि वहाँ पे किचन है या नहीं। खैर सारे खर्चे मिला के मुझे 3 दिन की अकोमोडेशन पड़ी थी 4600 रुपीज़। और मायामी एयरपोर्ट से मेरे को लेनी है एक एयर ट्रेन, जो कि एक तरह की छोटी एयरपोर्ट मेट्रो है, जो मुझे लेके जाएगी एयरपोर्ट के स्टेशन तक। और वहाँ से ट्रेन्स और बसेस दोनों चलती हैं। और मैं लेने वाला हूँ बस नंबर 150, जो कि मेरे को लेके जाएगी मेरे हॉस्टल से 2 मिनट दूर। तो वहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ 2 मिनट की वॉक, और मेरा हॉस्टल साउथ बीच पे वहीं पे ही है। और जस्ट फॉर कंपैरिजन, यूएस में एक दिन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पास मिलता है अराउंड 450 रुपये में, और वीक पास अराउंड 3000 में। बट अपने को तो सिंगल टिकट लेनी थी, जो कि स्टिल 150 रुपये की थी। और यहाँ पे एक कंपनी है लिफ्ट, जो कि ऊबर को कंपटीशन देती है। जैसे हमारे यहाँ पे ओला है, उसकी टैक्सीज एज़ कम्पेयर टू ऊबर सस्ती होती हैं। और यहाँ से साउथ बीच तक जाने का फेयर है अराउंड $19 के आसपास, या फिर 21 या $22 ऊबर पे और $19 के आसपास लिफ्ट पे। और अपने को तो बस लेके जाना था, जो कि पूरे शहर में बहुत फ्रीक्वेंटली चलती है। 30 डिग्री की गर्मी में 33 बस स्टॉप के बाद और 1 घंटे की बस राइड के बाद मैं फाइनली पहुंच गया अपने हॉस्टल। और यह सामने द रॉक हॉस्टल। अब जाके देखते हैं इसके अंदर क्या सीन है। फिर चेक इन करते हुए मेरी नज़र पड़ी $15 की नाइट बस पार्टी की इनविटेशन पे, जो मैंने साइन अप कर ली। Bring the whole stuff I give you. Okay. Okay. The regular time for the checkout is at 11 a.m. Okay. This is your bed tag. Okay. Your room number that's at 302. Okay. Okay. And this is your key. That's waterproof. The All wall right. is wet. Okay. Okay. And the black part. And that's the open the doors. Okay. Okay.
And the time for breakfast, that's 8 to 10 in the morning. Here are the dumpsters. चेक इन कर लिया है और ये कागज़ मिला है, किसी भी बेड पर लगा सकता हूँ अपने रूम में जाके। और ये है की जिससे इसको खोलना है। और पैसे बचा के हॉस्टल में रुकना हो तो अपनी बेडिंग खुद ही सेट करनी पड़ती है, और प्राइवेसी चाहिए हो तो फिर डॉर्म के मुकाबले 3 या 4 गुना एक्स्ट्रा पे करें तो इन हॉस्टल्स में सस्ते प्राइवेट रूम्स मिल जाते हैं, मगर होटल यहाँ पे बड़े एक्सपेंसिव हैं। खैर, सबके अपने लॉकर्स होते हैं, डॉर्म स्टाइल बेड होते हैं, जिनमें से मैंने नीचे वाला चुन लिया। और थोड़ी प्राइवेसी कम होती है, बट बैकपैकर्स ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। क्योंकि एज यू कैन सी दिन में तो सारे घूमने ही गए होते हैं और रात को यहाँ आके सिर्फ सोना ही होता है। ये है इसकी पैंट्री, और यहाँ पे वैसे कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, ये बस शीशा है और ड्रायर और एक आयरन बोर्ड, और ये है वॉशरूम विच इज़ प्रीटी क्लीन। शावर है, ये 8 लोगों के लिए कॉमन है, तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और लोगों के खराटे और आने जाने के शोर, बस ये कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं जो लो कॉस्ट अकोमोडेशन में करने पड़ते हैं। बेड सेट कर लिया है, हॉस्टल में चेक इन कर लिया है और बज गए हैं अराउंड 12। और क्योंकि मैं कल रात से बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ तो अब 2-3 घंटे आराम से नींद मारूंगा और उसके बाद फिर शाम को आज देखते हैं पार्टी सीन। बट थोड़ी देर झपकी मारने के बाद मुझे भूख लगी तो ब्रेड मिल रही थी अराउंड 250 रुपए में। और ट्रैवल अडाप्टर इंडिया से लेके आइएगा क्योंकि वहाँ 200 में मिल जाते हैं और यहाँ मिलते हैं 1,000 रुपए के। तो ये है 1499, तो इसीलिए ट्रैवल अडाप्टर या यूनिवर्सल सॉकेट प्लग जिसको जो भी बोलते हैं, इंडिया से ही लाइए। और पीछे उस बिल्डिंग में है रॉक हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और इसके ठीक सामने रोड के इस तरफ है यहाँ का सबसे बड़ा कन्वीनियंस स्टोर वॉलग्रीन, जिसपे कि ब्रेड वगैरह मिल जाते हैं। और गाइस ये एक्चुअली कन्वीनियंस स्टोर है, सुपरमार्केट नहीं, इसलिए सुपरमार्केट्स के मुकाबले थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और यहाँ से मैंने ले लिया है सामान खाने का, एक ले लिया ब्रेड और चिकन विंग्स, और सामने जो गली दिख रही है इसके उस तरफ है ओशंस एवेन्यू जो की है बिल्कुल बीच के सामने, और यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की वॉक पे है बीच। बस फिर शाम हो गई और आ गई हमारी हॉस्टल की पार्टी बस, जिसके अंदर ही डीजे लगा हुआ है और ये अलग अलग बार्स का गेड़ा लगाती है। बट मायामी की नाइट लाइफ आगे के व्लॉग्स में, और उसके बाद चलेंगे आगे मेक्सिको कुछ नए दोस्त बनाने। मगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस जर्नी से आगे जुड़े रहने के लिए और वीडियोस के टाइमली अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।